नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। शुक्राना फॉर दिस opportunity of sharing my journey with Guru Sahib. Thank you Varun uncle for following up so many times. um, Satsang karna is always such a privilege, it's an honor. But सच बात ये है संगत जी कि कई बार जब बहुत सारे बैक टू बैक शेयरिंग हो जाती है और तो ये कभी कभी ख्याल आता है कि गलती से भी हमारे अंदर वो होमे ना आ जाए जहां में हमें ये लगने लगे कि सत्संग इज अबाउट अस। सत्संग इज नेवर एवर अबाउट अस। सत्संग इज सिंपली हमारे गुरुजी की उस्तत, और वो उस भाव से की जाती है कि हम सारी दुनिया को ये बता सकें कि हमारे गुरु की क्या कृपा रही है, हमारे गुरु की क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, ताकि जो लोग आज की तारीख में भी गुरुजी की दुनिया से अनजान हैं उनको भी गुरुजी के बारे में पता चले, ताकि जो फायदा हमें हुआ है वो उन लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी, वो ब्लेसिंग, वो मौका गुरुजी नसीब कराएं। और ये होता है सत्संग की सत्संग का जो जिसे कहते हैं तत्व, द सिग्निफिकेंस, द एसेंस। और गुरुजी खुद ये कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो हालांकि बहुत मेरे सत्संग आप सब बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बट मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, कोई नया मैसेज हो, मेरे लिए कोई नए रिमाइंडर्स हो, सुनने और सुनाने वाले के लिए क्या पता कुछ गुरुजी ने कुछ नया, कोई नई ब्लेसिंग, कोई नई याद जो गुरुजी ने करवानी हो, इसलिए गुरुजी ये मौका बख्श रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना इस सेवा के लिए। I started my journey with Guruji in this lifetime in late 90s, और हम सब ये जानते हैं ये बात कि गुरुजी के यहाँ कभी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हमें ये जरूर लगता है कि हम गुरुजी के पास गए या हमारा मिलना हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे किसके जरिए गुरुजी के दरबार पे आएगा। ये आई थिंक इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड। ये सब गुरुजी ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, और वो डिजाइन विद टाइम आहिस्ते आहिस्ते अनफोल्ड होता रहता है। लेकिन हमें ये कंप्लीटली रिमूव कर लेना चाहिए सिचुएशन से कि हमें अगर लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। और महापुरुष, आप ये सोचिए संगत जी, क्यों आते हैं हमारी लाइफ में महापुरुष? नॉट कि महापुरुष को हमसे कोई चीज की जरूरत है, महापुरुष तो हमें ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं। और सिमिलरली गुरुजी हमारे कर्म कटवाने के लिए हमारे बीच आए। वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं, उन्होंने फिर भी हम तुच्छ व्यक्तियों के बीच में जन्म लिया, हमें अपने दर्शन दिए, हमें सिखाने की कोशिश करी कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है, कैसे हर सिचुएशन में शुक्राना करना है। ये सब तो सिखाने गुरुजी हमारे बीच में आए, और ये तो सीख आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। और गुरु की कृपा ऐसे होती है कि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, हम बड़ा इफ बट किंतु परंतु करते हैं। बात बात पे हम गुस्से हो जाते हैं कि और अरे हम ये जगह छोड़ रहे हैं, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी ईगो बहुत होती है, राइट। लेकिन एक गुरु ऐसा है जो एक बार गुरुजी आपको अपने फोल्ड में ले ले तो गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और वही साथ है जो हमें इस जिंदगी के भव सागर से पार लगाएगा संगत जी। और उसी साथ के लिए कि गुरुजी ने हमें चुना, हमें अपनी संगत बनाया, उसी चीज के लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। तो सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि भी हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी की संगत है ना। तो सब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन इटसेल्फ। क्योंकि टेक अ मोमेंट टू अनपैक दिस, टू फैथम दिस, कि
करोड़ों बिलियंस में गुरुजी ने बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में से गुरुजी ने लिटरली अपनी संगत को हैंडपिक किया, हमें चुना, हमें आहिस्ता 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 अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और जैसे एक माला को एक एक फूल लेकर हम पिरोते हैं, वैसे ही गुरुजी ने हम सबको इकट्ठा किया अपना शिव परिवार बनाने के लिए, अपना शिव परिवार जोड़ने के लिए और उस परिवार को बढ़ाने के लिए। और हम ये सब जानते हैं और इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि कैसे दिन दुगना रात चौगुना गुरुजी का परिवार बढ़ रहा है, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है। और ये क्या और कैसे? क्योंकि यही है हमारे गुरु की कृपा और यही है हमारे गुरु की महिमा। नाउ सबका अपना अपना जर्नी होती है, सबका अपना अपना सत्संग होता है और सबका अपना अपना कनेक्शन होता है। और तभी गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत में चाहे बिलियंस ऑफ लोग हों, लेकिन सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। इवन इफ यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली, अगर आप शायद एक ही परिवार का भी हिस्सा हो, तब भी सोल का कनेक्शन होता है, इंडिविजुअल 1-to-1 बेसिस पे गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है। एंड आई डू बिलीव that connection is probably based on our prior karmas, the debt we carry, and of course Guruji is privy to those secrets. Guruji जानते हैं कि कौन सी सोल कौन सी क्लास में है। हम तो सिर्फ इस जन्म का बता सकते हैं कि भाई इस जन्म में हमें 20 साल 25 साल 22 साल हुए, लेकिन गुरुजी जानते हैं शायद कि पिछले जन्म, इस जन्म और आगे आने वाले पता नहीं कौन से जन्म वे किसका कनेक्शन कितना कैसा रहेगा। एंड गुरुजी वुड ऑलवेज से कि ये महापुरुष का सीक्रेट होता है। सो मेरा भी कनेक्शन मेरी फैमिली के थ्रू, मेरे माता पिता के जरिए लेट 90s में मैं उनके साथ आई थी, गुरुजी के साथ बना। और पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मेरे मन में भी जैसे बहुत सवाल उठना लाजमी होता है, मेरे मन में भी काफी सवाल उठे कि हम ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या सिस्टम है। और जो गुरु की कल्पना मन में नॉर्मली थी, हमें लगता है कि कोई, जो मेरा इंप्रेशन था कि कोई बुजुर्ग सा कोई इंसान होगा जिसने सैफरन क्लोथ्स पहने होंगे एंड वो शायद कोई डिस्कोर्स करते होंगे और गुरु से कुछ सुनना और कुछ सीखना मिलेगा। एंड दैट गुरु इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी एबल टू फोरसी, फोरवॉर्न। लेकिन जब गुरु जी के पास पहली बार हम रूबरू हुए तो बहुत ही डिफरेंट माहौल था। Guruji was very young, very handsome. He was wearing a beautiful embellished pink color का चोला उन्होंने पहना था। और उस जगह पे जाकर ऐसे लगा कि जैसे हम किसी किसी राजा के द्वार में हमने प्रवेश किया है। और मैं ज्यादा समझा नहीं सकती क्योंकि पंजाबी के शब्द चल रहे थे और वो एहसास आप सबके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास शायद सही अल्फाज मौजूद ही नहीं है। तो इतना मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता सकती हूँ कि उस जगह पे आकर ऐसा लगा कि ये जगह में कुछ तो खास बात है। क्या खास है ये शायद मैं उस दिन समझ नहीं पाई, ना मैं समझा पाऊंगी। और फील गुड फैक्टर, पॉजिटिविटी, गुरुजी का एक ऑरा जो था, जो तेज था उनका, वो बहुत ही जैसे मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और ऐसे लग रहा था कि बस अब जब हम उस जगह पे पहुंच गए तो बस गुरुजी को बस एक टक देखते रहे। और गुरुजी ने बड़े प्यार से नाम पूछा, साथ में बिठा लिया। उसके बाद लाइक आई सेड बैक देन कोई सोशल मीडिया का कोई लंबा चौड़ा कोई ट्रेंड नहीं था, कोई ऐसे डिस्कोर्स नहीं होता था, कोई वहां पर कोई प्रचार नहीं होता था, कोई भाषण नहीं खड़ा होके देता था, कोई ये नहीं बोलता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिस्टम ये था कि बस आप चुपचाप बैठ जाओ और आप अपनी फेलो संगत को ऑब्जर्व करते रहो और जैसे जैसे आपको सेवादार सिग्नल करते हैं आप बस वो फॉलो करते रहो। और संगत भी बहुत थोड़ी थी उस टाइम पे। और गुरुजी जो भी करते थे या कहते थे वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाते थे। गुरुजी कभी माइक पकड़ के कोई प्रचार, कोई सत्संग,
नहीं करते थे, बट वो चलते फिरते उठते बैठते छोटी छोटी बातें मजाक में, हंसी मजाक में कह देते थे, और उन बातों में संगत जी इतनी डेप्थ होती थी जो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आई, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा पहला दिन था, गुरुजी ने नाम पूछा क्या कर रहे हो, हमने बोला जी हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मैं और मेरी बहन दोनों उस टाइम कॉलेज में थे, और हम बैठ गए, और उस टाइम पे गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, और उन्होंने घड़ी घड़ी एक बार प्रसाद दिया। हम जैसे संगत उस टाइम सिस्टम था, संगत लाइन में लगती थी, अपने हाथों में प्रसाद लेती थी, बाहर जाके खत्म करती थी, और एम्पायर स्टेट के कोने में एक वाटर कूलर होता था, वो वाटर कूलर से पानी पीकर हाथ स्वच्छ करके अंदर आके बैठ जाना। और हम भी वैसे ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे, और गुरुजी इतने जेनरसली प्रसाद बांटते थे कि वो अपने एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। और पहली रात को जब हमारी मेरे पेरेंट्स मुझसे एक रात पहले गए थे, और हम उनके साथ अगले दिन पे गए थे। सो इट वाज डे 2 फॉर माई पेरेंट्स एंड डे 1 फॉर माई सिस्टर एंड आई। और डे 1 पे गुरुजी ने खूब भर भर के प्रसाद खिलाया, और कोई ऐसा सॉर्ट ऑफ टाइम स्ट्रक्चर नहीं होता था कि 7 से 8:30 सत्संग या बानी चलेगी, उसके बाद कोई सत्संग शेयर करेगा, मंत्र जाप होगा, ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। इनफैक्ट मंत्र जाप तो बहुत बाद में डिवाइस हुआ है। इनफैक्ट जय गुरु जी का भी सिस्टम नहीं होता था, वो भी बहुत बाद में शुरू हुआ है संगत जी। हमारा तो सिर्फ नमस्ते नमस्ते गुरु जी करके ये सिस्टम था। तो गुरुजी ने 2-3 बारी प्रसाद खिलाया, उसके बाद वहीं टॉवल रखा होता था, गुरुजी ने अपने खुद के हाथ साफ किए। घंटा 1.5 घंटा या 1.25 घंटे, मुझे ठीक से याद नहीं है, शब्द बानी चलती रही, पंजाबी में शब्द थे। और उसके बाद गुरुजी ने घंटी बजाई, किचन से कोई बाहर निकल के आया, गुरुजी ने इशारा किया, उसके बाद लंगर शुरू हो गया था। और वो पहले दिन का इम्प्रेशन था कि थोड़े लोग थे, बड़ी उस जगह में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी। गुरुजी को देखकर बहुत दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश हर्षोल्लास से भर गया था। और गुरुजी हमारे इतने प्यारे और इतने सुंदर और इतने नूरानी कि बस एक टक उनको ऐसे था कि बस देखते रहो, लेकिन येट उनकी इतना तेज संगत जी उनके चेहरे पे होता था कि जब गुरुजी आपकी तरफ देखते थे ना, आप उनसे एक टक नजर मिलाकर नहीं देख सकते थे, आपकी नजरें नीचे हो जाती थी। और वो पहला दिन था और आज का दिन है। उसके बाद जब तक आई थिंक मैं इंडिया में थी, तब ऐसा ही सिलसिला विच इज अप टिल 2004 आई वाज इन इंडिया, कुछ ऐसा सिलसिला बन गया कि रोज ही गुरुजी के जाने का मौका मिल जाता था। If not every day, then very very regularly, क्योंकि संगत जी ऐसे लगने लगा कि गुरुजी से मिलने के बाद ना कुछ लाइफ में कुछ अपीलिंग लगता ही नहीं था। ऐसे खिंचाव होता था मन में कि हर शाम को बस चाहे कॉलेज में होमवर्क है, एग्जाम है, नहीं है, एक पुल सी होती थी कि बस शाम हुई तो एम्पायर स्टेट में जाके बैठ जाओ, गुरुजी के आगे जाके बैठ जाओ। और इतना अच्छा लगता था उस जगह में जाकर कि उठने का मन ही नहीं करता था। इनफैक्ट गुरुजी जब छुट्टी भी देने लगते थे ना, तो काफी संगत एंड इंक्लूडिंग अस, तुम अपनी नजर नीचे कर लेते थे कि बस गुरुजी आपके साथ नजर ना मिलाएं ताकि हमें इशारा ना कर दें और घर ना भेज दें। मतलब इतनी वो अंदर से डिजायर होती थी कि बस यहीं बैठे रहे। सो ऐसे चलता रहा सिलसिला। नाउ आई सेड पहले भी कि गुरुजी के साथ जो ग्रोथ है ना, वो हमारी खुद की एक्सपीरियंसेस से और उनकी ब्लेसिंग से होती है। अब मैं सारा दिन यहाँ बैठकर आपको गुरुजी के सत्संग सुना सकती हूँ, लेकिन संगत जी अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा या अगर आप उस कनेक्शन को फील नहीं कर सकोगे, तो शायद आप गुरुजी से नहीं जुड़ पाओगे। और वो भी गुरुजी का ही डिजाइन है, क्योंकि हम नहीं होते ये सोचने वाले कि हम गुरुजी से जुड़े कि ना जुड़े, हमारी तो ये औकात ही नहीं है। हम कौन होते हैं गुरुजी से जुड़ने वाले? गुरुजी हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं।
और कितना जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किसके जरिए जोड़ना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. दैट इज बिटवीन दैट सोल एंड महापुरुष, हमारे गुरु जी. सो आहिस्ता 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 रोज का लाइक आई सेड सिलसिला बन गया. और देख देख के हमें भी थोड़ा थोड़ा सिस्टम आना समझ हो गया कि सेवादार बहुत शिद्दत से गुरुजी के इशारे पे सेवा करते हैं. इनफैक्ट किचन में भी जो कुछ लंगर वगैरह जो भी बनता था, संगत जी कोई आवाज बाहर आती तक नहीं थी कि अंदर किचन में चल क्या रहा है. सवाल ही नहीं उठता कि आप डिस्कशन कर रहे हो कि लंगर मीठा है या तीखा है या तेल वाला है. और वही प्रैक्टिस हमें आज भी मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि तब श्योर हम गुरुजी को हम देख सक रहे हैं, हम गुरुजी को छू सकते हैं, हम गुरुजी को सुन सकते हैं, तो एक वो आंखों की शर्म होती थी कि गुरुजी बैठे. लेकिन आज भी गुरुजी हमारे बीच में बैठे हैं और हमें यही बात मान के चलना है और उसी बात से हमें अब बिहेव करना है. जब हम किसी भी सत्संग में जाते हैं तो हमें यही चीज को कभी नहीं भूलना कि गुरुजी इज प्रेजेंट एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली लाइक हिज संगत. सो कभी कभी गुरुजी बैक देन इशारा करके बोलते थे कि अच्छा चल सुना, मैं तेरे साथ क्या कल्याण किया या मैंने तेनू किस तरह ब्लेस किया. तो वो बंदा खड़ा होके अपना सत्संग शेयर करता था और उस सत्संग के जरिए हमें पता चलता था कि कैसे कैसे इम्पॉसिबल चीजें होती हैं. तो पहले तो संगत जी, आई बी वेरी फ्रैंक, के सुन के बड़ी हैरानी होती थी कि ऐसे हो कैसे सकता है, या और दूसरा ख्याल ये आता था कि अच्छा अगर किसी का कल्याण किया भी है तो गुरुजी सुनाने को क्यों कह रहे हैं. तो ये छोटे छोटे बेफजूल सवाल तब मन में उठते थे. हम तो मूर्ख लोग हैं. गुरुजी बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से सिखाते हैं कि कौन हूं मैं और मैं क्या करने आया हूं, क्योंकि गुरु को हमारे मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है संगत जी. और ना हमें गुरुजी के नाम पर फॉल्स होप स्प्रेड करनी है, ना हमें गुरुजी के नाम पे कोई डर या फियर स्प्रेड करना है, ना हमें गुरुजी के नाम पे कुछ बेचना है, ना हमें गुरु के नाम पर फेलो संगत का बेवकूफ बनाना है. ये सब आजकल हर दूसरे जने को तो गुरुजी का मैसेज आया होता है. हर दूसरा जना या तो गुरुजी के नाम पे कुछ प्रमोट कर रहा होता है या कुछ बेच रहा होता है. एंड वी नीड टू स्टीयर अवे फ्रॉम दिस बिकॉज गुरुजी सेड डायरेक्ट कनेक्शन. एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस अ लिटिल बिट कि अगर किसी के थ्रू गुरु जी आपको मैसेज दे भी रहे हैं संगत जी, आप जो मैसेज रिसीव कर रहा है ना, उस इंसान को पता चल जाएगा कि ये गुरुजी के थ्रू आया है कि किसी के मन घरण की ये कोई बात चल रही है. सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गुरुजी भी ये बात कहते थे कि अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपने थॉट से हम अपने कर्म बनाते हैं. और ये कर्म कटवाने के लिए गुरुजी आए हैं. और गुरुजी ये भी अक्सर कहते थे कि तुसी लोग किचड़ से ही बाहर नहीं निकलते. मैं तुम लोगों को किचड़ से बाहर निकालता हूं, तुम फिर कीचड़ में घुस जाते हो. तो अगेन दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ ट्रू गुरु संगत लाइज अपॉन ईच वन ऑफ अस. क्योंकि जन्नत तो हमें मिल गई, अगर गुरुजी ने हमें अपनी संगत का हिस्सा बना लिया तो हमें जन्नत मिल गई. अब उस जन्नत में आकर हमें कितना फायदा उठाना है. हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक चम्मच भर लेकर जानी है, एक कटोरी भर लेकर जानी है, एक घड़ा लेकर जाना है, एक बाल्टी लेकर जानी है, या उसमें डूबी जाना है. ये तो हम पे डिपेंड करता है ना. हम भी कर्म योगी है, क्योंकि गुरु तो एक सूरज की तरह होता है और सूरज तो हर एक पे उतनी ही रोशनी डालता है. अब हम सूरजमुखी बनके अपना सारा तन मन ध्यान सूरज की तरफ करेंगे, और वी कैन बी दोज पीपल जिनके हु आर पोरस, के ब्लेसिंग्स मिल रही है और वो छेक से निकलती जा रही, क्योंकि हम उसको रख ही नहीं पा रहे. सो दैट्स व्हाई when we become गुरुजी की संगत, we have to become very thoughtful, very intentional. एंड हर सिचुएशन में हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, किसी और से नहीं, that what would my guru expect me to do. एंड लाइफ में बहुत सारे टेस्ट आएंगे संगत जी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. चाहे वो चैलेंज आपकी हेल्थ का हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस का हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का हो, जो मर्जी हो,
योर गुरु इज गोइंग टू टेस्ट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी विश्वास है अपने गुरु पे, तो आपको उस विश्वास को अच्छे से पकड़कर दृढ़ निश्चय करके गुरुजी को ये बोलना है कि गुरुजी मुझे पता है आप मेरे साथ हो, और मैं इस जिंदगी के इम्तिहान में खरी उतरूंगी या खरा उतरूंगा। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड दैट गुरुजी तो हाजिर नाजिर है। गुरुजी तो एवर दयालु, एवर कृपालु, अपनी सारी संगत को भर भर के प्यार करते हैं और अनकंडीशनली प्यार करते हैं। इनफैक्ट जैसा लाड आपका गुरु आपसे करता है, शायद ही आपका कोई दोस्त, मित्र या रिश्तेदार आपसे वो कर सके। क्योंकि गुरुजी तो हमें पलकों पे बिठा के रखते हैं, अपनी पूरी संगत को हमेशा ऐश ही कराते हैं। और क्या क्या चाहते हैं गुरुजी बदले में? हमारा भाव, दैट्स इट। और गुरुजी कहते थे मैं तुम लोगों के कर्म कटवाने आया हूं, और आज तक वो यही कर रहे हैं। एंड the biggest example, the biggest testament to this is कि दिन दुगनी रात चौगनी गुरुजी की संगत बढ़ गई है across the globe। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुजी तब भी थे, आज भी हैं, और आगे भी गुरुजी ही रहेंगे। मेरा खुद का विश्वास, like I said, कि खुद जब तुम एक्सपीरियंस करते हो, जब खुद तुम्हारी मन बुद्धि में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, तब तुम्हें, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो अमृत का, वो एलिक्सर का टेस्ट आने लगता है, और तब तुम्हारे इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चंस थोड़े 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 दिन ब दिन कम होते रहते हैं। एंड संगत जी, ये जर्नी है, ये एक यात्रा है, ये एक एवोल्यूशन है। दिस इज नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। एंड I can say this with confidence because in this lifetime for me it's been a long journey, and through that journey so much has happened, so many peaks and valleys and so many ups and downs have happened, and I know for a fact that I am because he is. Otherwise, Sangatji, I would have perished a long time ago. Had it not been for my Guru's kripa, I would not have been standing here today sharing my satsang. एंड कौन से चैलेंजेस लाइफ में नहीं आए, चाहे रिलेशनशिप के कह लो, चाहे वो फाइनेंशियल कह लो, चाहे हेल्थ के कह लो। लाइफ है तो लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही। और गुरुजी बहुत प्यार से, बड़ी सरलता से ये सिखाते थे और बोलते थे, नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सुखी कौन? जो नाम आधार। तो नाम की ताकत, अरदास की ताकत, प्रेयर्स की ताकत बहुत है। और प्रेयर्स का मतलब ये नहीं होता संगत जी कि आप अपनी विश लिस्ट गुरुजी को थमा दो। प्रेयर्स का मतलब ये होता है कि आप जब अपने गुरु के साथ बैठते हो, तो आपकी कॉन्वर्सेशन गुरुजी के साथ चल रही है, और उस कॉन्वर्सेशन में आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है। आप शुक्राना कर रहे हो, आप गुरुजी के साथ वार्तालाप कर रहे हो कि गुरुजी आज मेरे साथ ये हुआ, और जो भी हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि हमेशा फिर वो माइंड में वो बात रहती है कि अगर मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता, तो शायद अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो फिर ये ख्याल आ जाता है आपके जहन में कि शायद अगर मेरे गुरु की प्रोटेक्शन मेरे साथ नहीं होती, तो शायद इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन आप अपने मन को ये समझाते हो दैट बिकॉज गुरुजी इज देयर एंड बिकॉज यू हैव गुरुजी's protection, with that confidence you are able to spring out of the most difficult situations a lot faster, more quickly, and with a lot of positivity. पहले हमारी लाइफ में होता था कि अच्छा कुछ भी हो जाए तो हाय तौबा हो जाती थी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, भगवान है भी है कि नहीं है, होता था कि नहीं, और आज तक शायद होता है। लेकिन अब आहिस्ता 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 गुरुजी के पैथ पे चलकर ये समझ आने लगी है कि चलो जो भी ऊंच नीच हो रहा है, ये शायद मेरे अपने कर्मों का नतीजा है, जो मुझे गुरुजी के साथ रहकर फटाफट किसी भी तरीके से वो काटने हैं, और कंप्लेनिंग के बगैर काटने हैं, एक्सेप्टेंस के साथ काटने हैं। तभी तो हम ये कहते हैं कि अपने रब, अपने गुरु की रजा में राजी रहना सीखना है, और ये शक्ति भी हमें गुरुजी से ही मिलती है संगत जी।
So, going back to my own connection, like I said that we are all at different levels. हम सब, अपनी different journey में हैं, सबका अलग अलग connection है. और एक अच्छा टीचर कौन होता है जो अपने स्टूडेंट के लेवल पे आकर अपने स्टूडेंट को समझा सके. अगर आप किंडरगार्टन में हो और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो वो किंडरगार्टनर को तो समझ नहीं आएगा ना. इट्स गोइंग टू बी मीनिंगलेस. वो बच्चा बोलेगा कि ये क्या है. एंड वाइस वर्सा. अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और कोई आपसे ABC और 1 2 3 की बात करे तो you'll say, why are you wasting my time? So similarly, a good teacher comes down to our level and explains us the concepts in a way that we can understand and appreciate. And as a student, back then when I started going to Guruji, मेरे को सबसे ज्यादा वैल्यू थी एकेडमिक्स की, कि मेरे को एग्जाम्स में अच्छा करना है. क्योंकि हेल्थ तो एज अ टीनेजर मैंने हेल्थ को तो फॉर ग्रांटेड लिया था कि अच्छी हेल्थ तो सबके पास होती है. आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट, बट दैट वाज द माइंडसेट, राइट. And how Guru Sahib came to my level, and in one of my interactions with Guruji, he very casually shared Delhi University का इकोनॉमिक्स का पेपर. उन्होंने मेरे को उसमें से 4-5 क्वेश्चंस बताए कि एंड ये नहीं बोला कि मैं तेरे को तेरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ. हुआ ये कि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए एग्जाम से एक रात पहले गई थी. मैंने कहा चलो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते हैं. अगर गुरुजी को मैं बताऊंगी कि गुरुजी मेरा कल पेपर है, और गुरुजी ने अगर मेरे को बोल दिया कि जा कल्याण करता है या कुछ अपने मुंह से उन्होंने कुछ निकाल दिया तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगी और शायद मैं अपने पेपर में पास हो जाऊं. तो मैं तो गुरुजी के पास सिर्फ ये बोलने गई थी कि गुरुजी मेरा कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है. जैसे ही मैंने उनको ये बोला, गुरुजी ने क्वेश्चन शुरू कर दिए. उन्होंने ये नहीं बताया कि तू नोट कर या मैं तेरे को तेरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं. उन्होंने जनरली टॉपिक्स पे मेरे को क्विज करना शुरू कर दिया. वो तो एक साथ एक आंटी बैठी थी, उन्होंने बताया कि बेटा आप ये ना नोट कर लो, ये तो आपके एग्जाम में कल पेपर में आने वाला है जो गुरुजी पूछ रहे हैं. तो मेरी अकल चली और मैंने मेंटली वो मेमोराइज किए कॉन्सेप्ट्स कि गुरुजी कौन कौन से टॉपिक्स पे मुझे पूछ रहे हैं. मैं घर जाके वही टॉपिक्स पढ़ूंगी ताकि कल मेरे एग्जाम्स में मेरे को सहायता हो जाए. और श्योर इनफ संगत जी, जो गुरुजी ने पूछा था, जिन टॉपिक्स पे जो सवाल गुरुजी ने मुझसे किए थे, वही सवाल अगले दिन पेपर पे आए. तो तब मेरे को पहली बार बहुत हैरानी हुई कि अरे ये कैसी जगह है कि जहां गुरुजी आपको ये बता सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स एग्जाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे. और आप ये सोचो कि हमें तो ये इंप्रेशन होता था ना कि गुरुजी तो ठेठ पंजाबी बोलते हैं, लेकिन संगत जी लेट मी क्लैरिफाई, गुरुजी वाज हाईली क्वालिफाइड. उनके पास डबल मास्टर्स थी. गुरुजी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड थे और अंतर्यामी का मतलब क्या होता है कि जिनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, कुछ बताना ही नहीं पड़ता, बिन बोलिया सब कुछ जानता, वही तो भगवान है. और हमारे सामने रब ही तो आके बैठे थे, तो उनको तो सबका चिट्ठा पता था. उनको ये पता होता था कि कौन घर से क्या बोल के आ रहा है, कौन सी गाड़ी में कॉन्वर्सेशन चल रही है, क्या सोच क्या भावना लेकर आ रहे हैं. गुरुजी को तो सबके बारे में सब कुछ पता था. और कभी कभी अपनी फ्लेवर दिखाने के लिए गुरुजी बोल भी देते थे कि अच्छा अपना पर्स खोल, इसमें गिन ले, इतने नोट और इतने पैसे हैं, या अच्छा आंटी तो गाड़ी में ये बोल रही थी ना. और ये गुरुजी हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम ये दिखाते रहते थे. लेकिन संगत जी, हमारी अकल पर गुरुजी ने पर्दा डाल के रखा था कि हमें बस वो उतनी, जो गुरुजी ने जिसे कहते हैं ना फिल्म का जितना ट्रेलर दिखाया बस वही देखा, लेकिन उसके बियॉन्ड इन डेप्थ कुछ समझ नहीं आया कि अरे ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी को सब कुछ पता है, ये महाशिव है. ये बात हमें उस टाइम समझ नहीं आई संगत जी. हमें लगता था कि हाँ कि गुरुजी हैं, इन्होंने कोई तपस्या करी हुई है, सो ही हैज द पावर्स टू फोरसी एंड फोरवार्न. लेकिन 20 साल पहले या 23 साल पहले मुझे, या 24 साल पहले आई थिंक जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तब मुझे ये बात नहीं समझ आई कि ये तो तीनों लोगों के नाथ
साक्षात महाशिव हमारे अंग संग है। क्योंकि शायद अगर हमें उस टाइम समझ आती तो हम अपने पे काबू नहीं रख पाते, हम अपने आप पे से बाहर हो जाते। मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या सोची थी, लेकिन आई जस्ट नो दैट इट वाज बाय हिज डिजाइन एंड आई एक्सेप्ट हिज डिजाइन। एंड ऐसे ही आहिस्ता 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 करके और भी बहुत सारे सत्संग, छोटी छोटी दोज इंटरैक्शंस केप्ट हैपनिंग, जिससे विश्वास और गूढ़ा होता गया। और ये तो पहले दिन से ही हो गया था, वो कनेक्शन, वो कृपा के बस रोज शाम को गुरुजी के पास जाके बैठना है। और गुरुजी ने खूब ऐश भी कराई, अपने साथ डुगरी भी लेके गए, अपनी अपना नारियल पानी का प्रसाद का एक सिप लेकर वो भी गुरुजी ने बख्शा, चाय प्रसाद का एक सिप लेकर वो भी बख्शा। गुरुजी अपने साथ मैंने जैसे बोला डुगरी में जब लेके गए तो वहां की संगत का रंग ही कुछ अलग था, वो भी गुरुजी ने दिखाया। और कैसे गुरुजी हमारे सवालों का जवाब देते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि क्यों हम सत्संग करते हैं, या अगर हमारे दिमाग में ये ख्याल आया जो मेरे दिमाग में आया था कि क्यों हम गुरुजी के हाथ पांव दबा रहे हैं। या दिल्ली की संगत तो बहुत फर्क है, सारे क्रेम डेला क्रेम ऑफ दिल्ली, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, डिफेंस ऑफिशियल्स, लेकिन बाकी जो थोड़े से नीडी लोग हैं वो कहाँ हैं। और वो कैसे गुरुजी ने विद टाइम सारे सवालों का गुरुजी जवाब देते गए। और बीच में मेरे को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, तो बड़े सिंपल तरीके से गुरुजी ने बोला कि जा हल्दी वाला दूध पी। अब तुम लॉजिक लगाओ, गायनेक ने तुम्हें, जो गायनोकोलॉजिस्ट था उसने तुम्हें पिल्स प्रिस्क्राइब करी है कि ये तुम हार्मोन्स खाओगे, उससे तुम्हारे सिस्ट डिसॉल्व होंगे। लेकिन गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर, मैंने दवाई को हाथ नहीं लगाया और कुछ दिन हल्दी वाला दूध पीकर मेरे सिस्ट चले गए। गुरुजी ने अपनी जुत्ती प्रसाद भी दी मेरे बर्थडे वाले दिन। और उसका सत्संग ये है कि मेरे दूसरे या तीसरे साल में मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी के लिए मैं भी छोटी सी कोई भेंट, कोई कुछ देना चाहती हूँ। क्योंकि हम कभी कभी देखते थे कि संगत जब स्पेशली अब्रॉड से आती थी तो चॉकलेट्स या सॉक्स या छोटी छोटी चीजों कभी गुरुजी के लिए वो लेकर आते थे। तो मेरे मन में भी ख्याल आ गया कि गुरुजी के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। तो बर्थडे पे मैं उनके लिए चॉकलेट्स ले गई। और जैसे ही मैंने गुरुजी को चॉकलेट्स दी, उन्होंने वो चॉकलेट्स का डब्बा एक आंटी को दे दिया, और जो जूतियां उन्होंने पहनी हुई थी उन्होंने वो उतारी, एंड ही सेड एले चक तेरा प्रसाद। और संगत जी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी है, गुरुजी का वो उपहार, वो प्रसाद जो गुरुजी ने उस पल दिया। एंड मुझे लगता है कि वो जुत्ती प्रसाद ने पता नहीं किस किस कष्ट, किस किस उधेड़ बुन, किस किस ऊंच नीच से मुझे बचाया है, मैं शायद उसका वर्णन ही नहीं कर सकती। और बहुत सारी चीजें, लाइक आई सेड, गुरुजी कभी सपने में आके कोई डायरेक्शन देनी रिलेटेड टू माय जॉब, related to me, moving out of my house. And even when I lost my father in 2021, that was a very, very tough time. और वैसे भी वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल समय था, because a lot of people were losing their loved ones and unexpectedly. और उस टाइम कैसे गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी, गुरुजी ने ये सोची दी कि मैं अपने फादर को उनकी जिंदगी के आखिरी 2.5 महीने के लिए स्टेट्स ले आई, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मेडिकल साइंस कह रही थी ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, मतलब हर एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कैसे 16-17 घंटे किसी को फ्लाई कराकर, जो स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट हो, जिसके अंदर लंग ही ना हो, वो ब्रीथ कैसे करेगा। ऑक्सीजन की इतनी कमी थी उस टाइम इंडिया में, कोविड के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और सिर्फ जिसे कहते हैं ना, विश्वास, अपने मन में विश्वास धारण करके कि गुरुजी अगर आप ये सोच ही दे रहे हो तो करने कराने वाले भी आप हो। एंड संगत जी, I've shared this before that dad did undertake a long flight and he did not even have to touch the oxygen mask, जो मैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो मैंने रखा था, पूरी फ्लाइट में उन्होंने ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगाया। एंड कोई मेडिकल साइंस या कोई साइंटिफिक लॉजिक यहाँ अप्लाई नहीं होता, ना मुझे कोई कुछ समझा सकता कि कैसे जो बंदा जिसका एक लंग हो ही ना,
वो 40,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे जब फ्लाई कर रहा हो, 16-18 घंटे उसको ऑक्सीजन, अच्छों को जिनके दोनों लंग्स ठीक होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो ब्रीथ नहीं कर पाते उस ऑल्टीट्यूड पे। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही पॉसिबल किया है। तो मेरा मैसेज एक ही है सारी संगत को, और हमेशा यही रहेगा कि ये संगत जी कभी ना भूले कि गुरुजी है तो हम हैं। बेशक हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को गुरुजी के बारे में पता हो या ना पता हो, हमारा सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि हम एक बारी सारी संगत को या नॉन संगत को, या जो भी आपके आसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपको जो पसंद है, जो नहीं पसंद है, जो भी हो, आपका फर्ज बनता है कि आप खाली एक बारी उनको अपने गुरु का दर दिखा दीजिए। उसके बाद वो जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, जुड़ के छूट जाते हैं, नहीं छूटते, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमने अपना फर्ज कर दिया। हमें कभी अपनी फैमिली में भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि किसका कितना कनेक्शन है, कौन जी आपसे पहले आया, कौन आपके बाद आया, किसको कितनी ब्लेसिंग मिल गई, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। इट डजंट मैटर। गुरुजी यूज्ड टू से कि ये कंपैरिजन करके गलती से भी आप अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में पीछे कर लोगे। तो संगत जी, अगर आपको गुरु ने अपना हाथ आगे देकर अपनी संगत बनाया है, तो उसको सर आंखों पर, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को अपने सर आंखों पे रखो, and make the most out of being his sangat, and try to tell yourself every day that how can I become a better version of my own self for my guru. And like Guruji said, जिस किसी की मदद कर सकते हो करो, मदद नहीं कर सकते तो किसी का भी deliberately बुरा मत करो। और जिस किसी में भी मानते हो, चाहे वो अल्लाह है, चाहे क्राइस्ट है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब आप कह लो, चाहे आप राम कह लो, जिसमें भी आप मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेक श्योर वी हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इस रोजमर्रा की जिंदगी की दौड़ धूप से आप 5 या 10 मिनट जरूर निकालें ऑन अ डेली बेसिस, just to have that conversation, aka that prayer with Guru Sahib. Agar aap, if you will take out the time to cement your relationship on a daily basis with that divine, the higher power, trust me, that higher power will always watch out for you, no matter what. So make sure acceptance, surrender, फेथ नहीं, ब्लाइंड फेथ, प्रेयर जरूर करें, उस प्रेयर को पिक्चर करें और उस प्रेयर को प्रैक्टिस करें। और अपनी रोज की अरदास में गुरुजी से ये जरूर माफी मांगे कि गुरुजी, आज के दिन मेरे से जाने में या अनजाने में, मेरे बोल में, मेरे सोच में, मेरे कर्म में अगर गलती से भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और यही कहते हुए मैं गुरुजी से ये कहूंगी कि गुरुजी, आपका सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे जरा सी भी कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।